हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और भाई आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है तो आई थिंक आपको पता होगा भाई कि 8 अप्रैल को जो है वो एक सूर्य ग्रहण देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इस सूर्य ग्रहण के कारण बेसिकली आप न्यूज में देख पाएंगे कि कनाडा में जो नियाग्रा वाटरफॉल्स वाला एरिया है वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। फाइन, तो आइए इसे कवर करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये जो सोलर इक्लिप्स है या हम कहें सूर्य ग्रहण है, इसका मेजॉरिटेरियन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे, यानी कि इसका पूर्ण सूर्य ग्रहण जो आप देखेंगे वो आपको केवल और केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, बजाय इसके कि ये एशिया या अफ्रीकन या यूरोपियन एरिया में दिखाई दे। फाइन, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण तो आपको केवल उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। अब अगर हम इस बात पर चर्चा करें भाई कि शॉर्ट में समझें तो एग्जैक्टली सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो अगर आप इस रोटेशन को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। यहां जो मूव करता हुआ मून है, यहां ध्यान से देखिए, ये मूव करते हुए जो है वो इस स्थान पर पहुंचेगा और जब ये इस स्थिति पर पहुंचता है कि जो सूर्य है उसके प्रकाश को ये ब्लॉक कर दे, तब के केस में हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये एक सूर्य ग्रहण है। इस डायग्राम से आप आसानी से समझ पाएंगे भाई कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसे मून ब्लॉक कर लेता है और इस कारण जो है वो पृथ्वी के एक भाग पर आपको सूर्य की किरणें पड़ती हुई नहीं दिखाई देती। इस कारण आप कहते हैं कि ये एक सोलर इक्लिप्स या एक सूर्य ग्रहण है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि भाई जो नायग्रा वाटरफॉल्स है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक है। और यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पिक्चर पर, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। यहां पर लोग खड़े हुए हैं, आई थिंक आप अभी इसे क्लियरली देख नहीं पाएंगे, इससे आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे शायद कि ये जो वाटरफॉल है ये इतना फेमस क्यों है। बिकॉज आप यहां अंदाज लगाएं कि यहां व्यक्ति खड़ा हुआ है जो शायद इस इमेज में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना ह्यूज वाटरफॉल है नायग्रा वाटरफॉल्स। फाइन, अब जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसी कंडीशन क्रिएट वो भी एक सोलर इक्लिप्स से या एक सूर्य ग्रहण से, ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जो है वो बात है कि भाई ऐसे कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है यहां जो इमरजेंसी जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट करी जा रही है। अब यहां पर ध्यान से देखें तो इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण है ये एब्सोल्युटली ब्लैक स्पॉट क्रिएट करते हुए चलेगा और ये ब्लैक स्पॉट को देखने के लिए ये कुछ उसकी जो है वो ट्रैवलिंग है। इस प्रकार से आपको जो है वो टोटल जो सूर्य ग्रहण है, मतलब एब्सोल्यूट पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा वो इस एरिया में दिखाई देगा। और यहां पर आती है ग्रेट लेक्स, ध्यान से समझिएगा, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए या अमेरिकन कॉन्टिनेंट की वृहद झीलें। ये ताजे पानी की झील है, इसमें जो है वो आप यहां देख पाएंगे, एक जो है सुपीरियर है, एक मिशिगन है, एक ह्यूरॉन है, एक ओंटारियो है, एक यहां पर जो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, देन ओंटारियो एंड देन इरे। फाइन, तो ये दो झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। इस एरिया में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देने की संभावना है, ऐसा जो है वो पब्लिश हुआ। अब हुआ ये कि इस पब्लिश होने के पश्चात जो ज्योग्राफिकल यूनियंस थी इन्होंने और खासकर नेशनल ज्योग्राफिक ने जो है ये डिक्लेयर करा भाई कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो नायग्रा फॉल्स के पास स्थित है, यानी कि वो प्लेस जहां पर पहले ही टूरिस्ट आते हैं, वहां से सूर्य ग्रहण जो है उसका व्यू, पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो व्यू है ये एब्सोल्यूट क्लियर दिखाई देगा। अब इस कारण जो वहां की लोकल अथॉरिटीज थी उन्हें यह समझ में आया कि भाई इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एक बड़े नंबर में लोगों का जमावड़ा यहां हो सकता है और ये एक साथ एक समय पर अचानक से भीड़ के अराइवल के कारण यहां पर जो मैनेजमेंट है ये काफी टफ होगा और इस मैनेजमेंट को जो है वो बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसी कंडीशंस क्रिएट हुई हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि एग्जैक्टली जो सूर्य ग्रहण है ये क्या होता है। तो जैसा हमने अभी से कुछ समय पहले देखा भाई इस इमेज के थ्रू कि एग्जैक्टली ये जो है वो कंडीशन है जहां पर सूर्य से आने वाली किरणों को चंद्रमा जो है वो ब्लॉक कर लेता है, या मैं सिंपल मैनर में कहूं तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सन की रेस को
चंद्रमा ब्लॉक करेगा और ये तीनों यानी कि अर्थ, सन और मून ये एक लाइन पर होंगे। अब बात दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो नियाग्रा फॉल्स हैं ये कहां आते हैं, तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। यहां पर आपको जो है वो सबसे ऊपर तो ये वाली लेक दिखाई देगी, इसे कहा जाता है सुपीरियर। देन दिस वन इज कॉल्ड एज मिशिगन, देन दिस वन इज ह्यूरॉन, देन दिस इज ओंटेरियो और ये है लेक इरे। अब ओंटेरियो और इरे के बीच में यहां पर एक रिवर फ्लो करती है, ध्यान दीजिएगा इस रिवर का नाम है बेसिकली नाइग्रा रिवर, यानी कि नाइग्रा रिवर यहां से फ्लो करती है और यहां बीच में आपको जो है एक वाटरफॉल दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज नाइग्रा वाटरफॉल। ये वर्ल्ड के कुछ सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है, कुछ सबसे जो है प्रसिद्ध वाटरफॉल्स में से एक है। साथ ही ध्यान दीजिए कि ये जो लेक आपको दिखाई देंगी ये ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए ये दो कंट्रीज के बीच में है। जैसा मैंने आपको बताया यहां आपको दिखाई देगा ये है कनाडा वाला पार्ट और नीचे जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है बेसिकली यूएसए वाला पोर्शन। यानी कि जो नाइग्रा फॉल्स हैं ये इसीलिए भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाती हैं और ये बॉर्डर पर ही सिचुएटेड है। इसके एक पोर्शन पर आपको जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट या अमेरिका दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई देगा और दूसरे पोर्शन पर जो है वो कनाडा दिखाई देगा। अब यहां दोनों तरफ के लोगों का जो है वो जमावड़ा यानी कि एक भीड़ उमड़ने की संभावना है, इस कारण अभी इमरजेंसी लगी है। फाइन। अब एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि इस पूरे पोर्शन को अगर हम देखें तो ये पूरा एक बेसिन है। बेसिकली अभी से कुछ समय पहले भी इस एरिया के रिगार्डिंगली एक न्यूज आई थी भाई कि ये जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका या ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए दिखाई देती हैं ये वास्तविकता में एक बेसिन में आती हैं, यानी कि एक पूरा एरिया जो है वो क्या है भाई, ये पूरा एरिया ही एक बेसिन है, ये पूरा एरिया ही एक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में आसपास के एरिया में जो है वो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से वो पोर्शन थोड़ा अपवर्ड आ चुका है, लिफ्ट हो चुका है और बाकी का एरिया जहां डिप्रेशन अभी भी है वहां पर ताजे पानी का भराव है। याद रखिए कि अगर मैं आपको यहां से रिलेटेड कुछ डायमेंशंस बताऊं तो चूंकि अभी ये न्यूज में है तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियर को माना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, बट ये झील यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब एक ही देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये माना जाता है मिशिगन को। क्लियर? लेकिन याद रखिए कि पूरे ग्रेट लेक्स में जितना पानी है उससे ज्यादा पानी रशिया की बैकाल झील में है। वो विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील मानी जाती है। अब रशिया में अर्थात एशिया में आएगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इस जलप्रपात की हम बात कर रहे हैं, जिस झरने की हम बात कर रहे हैं, यह झरना नाइग्रा रिवर पे है। ये यहां से जो इरे है यहां से निकलती है, ओंटेरियो से होते हुए जाएगी और आगे फिर ये रिवर जो है वो अपना वाटर रिलीज कर देती है अटलांटिक ओशन में। डन। तो वास्तविकता में नाइग्रा फॉल्स बेसिकली ओंटेरियो इरे लेक के बीच में आता है। यहीं पर जो है वो जलप्रपात है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। यह इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो इसेंशियल है। अब यहां जान लीजिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक और अपडेट है। अपडेट क्या है भाई? तो आज जो है ये है भाई, वास्तविकता में अगर मैं कहूं तो आज की डेट है भाई 31 मार्च की, और याद रखिएगा 31 ऑफ मार्च की कंडीशन पर, जस्ट अ सेकेंड, 31 ऑफ मार्च की इस कंडीशन पर आपके लिए जो स्टडी आईक्यू के कोर्सेस हैं इन कोर्सेस पे मैसिव डिस्काउंट है। याद रखें कि जो कोर्सेस हैं ये एक्चुअल प्राइस जो है वो 27,000 जो है 500 का है, बट बाय अप्लाइंग कोड अभी डिस्काउंट पे तब आपको ये 24,000 का पड़ेगा, 22,000 का बेसिकली पड़ेगा। फाइन। और अगर आप इसे ईएमआई पर बाय करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर अभी ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इस सर्विस का भी आप यूज कर सकते हैं और तब के केस में आप इन कोर्सेज को इजीली परचेज कर पाएंगे इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है तो। डन। इसके साथ इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा कि 31 ऑफ मार्च के बाद
यानी कि 1 अप्रैल से याद रखें कि स्टडी IQ के कोर्सेस में जो प्राइजेस हैं ये परफेक्टली हाई होने की संभावना है। ये बिल्कुल चांसेस हैं कि 1 अप्रैल के बाद से प्राइजेस हाई हो जाएं। तो वो सभी स्टूडेंट, वो सभी अभ्यर्थी जो बेसिकली IAS की तैयारी कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को, याद रखें तैयारी सभी करते हैं, बट प्रॉब्लम होती है भाई क्वालिटी कंटेंट की और साथ में वैल्यूफुल स्टडीज की, ठीक है। तब की कंडीशन पर आपको ये जो कोर्सेस हैं ये असिस्ट करेंगे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट को आपका फाइनल अटेम्प्ट बनाने में। अपनी तैयारी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड रखने के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप इस वीडियो को शेयर करें तो हम इस प्रकार का कंटेंट आप तक कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।